Hello everyone, welcome to my channel. Today we are starting the topic paraffin wax bath. So, what is paraffin wax bath? Paraffin wax bath is a form of heat therapy in which a body part, typically hands and feet, is submerged into melted paraffin wax to relieve pain and stiffness. ये एक heat therapy है जिसमें कि body parts जैसे कि hands and feet submerge किया जाता है melted paraffin wax में to relieve pain and stiffness. जो वैक्स से क्या होता है, स्किन को कोट किया जाता है जिससे कि हीटिंग इफेक्ट मिलता है। जैसे जैसे वो वैक्स सॉलिडिफाइज होनी स्टार्ट होती है वैसे वैसे हीटिंग इफेक्ट टिश्यू को मिलता है और उसमें स्टिफनेस और पेन रिलीफ में हेल्प करता है। मेनली यूज किया जाता है अर्थराइटिस के लिए, जॉइंट स्टिफनेस के लिए। फिर पैराफिन वैक्स बाथ में जो हम यूज़ करते हैं वैक्स, उसकी क्या क्या कॉम्पोजिशन होती है हम उसके बारे में बात करते हैं। सो इसमें होती है, सबसे पहले सॉलिड पैराफिन वैक्स होती है, मिनरल ऑयल होता है या फिर लिक्विड पैराफिन वैक्स, और कुछ पेट्रोलियम जेली होती है। मिक्सचर में यूज़ किया जाता है जिसमें होता है सॉलिड पैराफिन वैक्स, लिक्विड पैराफिन वैक्स एंड पेट्रोलियम जेली। जो सॉलिड पैराफिन वैक्स होती है वो यूज़ की जाती है 7 पार्ट्स में, और जो मिनरल ऑयल होता है वो यूज़ करा जाता है 1 पार्ट में। एक रेशियो, मतलब रेशियो में यूज़ किया जाता है विच इज़ 7:1, 7:1 और 6:1, 7 पार्ट्स ऑफ सॉलिड पैराफिन वैक्स एंड 1 पार्ट ऑफ लिक्विड पैराफिन वैक्स। या फिर हम इसे 6:1 में भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें 6 पार्ट ऑफ सॉलिड पैराफिन वैक्स यूज़ किया जाता है एंड 1 पार्ट ऑफ लिक्विड पैराफिन यूज़ किया जाता है और सम पार्ट ऑफ पेट्रोलियम जेली यूज़ करी जाती है फॉर द ल्यूब्रिकेटिंग पर्पस। एक और प्रोपोर्शन भी है जो यूज़ करी जाती है पैराफिन वैक्स बाथ्स के लिए, जो कि है 2:1, जिसमें 2 पार्ट्स यूज़ करे जाते हैं सॉलिड पैराफिन वैक्स के, 1 पार्ट यूज़ किया जाता है लिक्विड पैराफिन वैक्स या फिर मिनरल ऑयल का, एंड 1 पार्ट यूज़ किया जाता है पेट्रोलियम जेली का। जो लिक्विड पैराफिन वैक्स होती है या फिर मिनरल ऑयल होता है, वो पैराफिन वैक्स बाथ में इसीलिए यूज़ किया जाता है बिकॉज इट रिड्यूसेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वैक्स, जिससे कि वी कैन प्रिवेंट बर्न्स। और जो पेट्रोलियम जेली यूज़ की जाती है, इट इज़ फॉर द लुब्रिकेटिंग पर्पस। नेक्स्ट now we will talk about some introductory part of the paraffin wax. So paraffin wax are available in variety of shapes and sizes. अलग अलग टाइप के शेप्स एंड साइजेस के पैराफिन वैक्स बाथ्स अवेलेबल हैं। जो मेल्टेड वैक्स का टेम्परेचर होता है दैट शुड बी मेंटेन्ड एट द टेम्परेचर ऑफ 44 डिग्री सेल्सियस फॉर द ट्रीटमेंट पर्पज़। जो हम अप्लाई करते हैं जो वैक्स हम अप्लाई करते हैं उसका टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज burns can occur. So thermostatic control is essential. What is thermostatic control now? Thermostatic control is a preset control जो कि मशीन्स के अंदर सेट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर एक लिमिट के ऊपर नहीं बढ़ता है, राइज नहीं होता है, तो एक लिमिट तक ही हीटिंग होती है वैक्स की, उससे ऊपर हीटिंग नहीं होती, तो थर्मोस्टैटिक कंट्रोल इज एसेंशियल. Now the temperature of the wax must be checked before the treatment is given. जो वैक्स का टेम्परेचर है वो हमेशा चेक करना चाहिए बिफोर अप्लाइंग इट टू द पेशेंट, बिकॉज अगर आप चेक नहीं करते हैं वैक्स का टेम्परेचर और आप डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं और अगर बाय चांस वैक्स गर्म निकल गई तो इट कैन कॉज बर्न टू द पेशेंट एंड इट कैन वर्सन द कंडीशन. Next point is the method of heating tissue. This method of heating tissue has the advantage, okay, इस मेथड से हीटिंग प्रोवाइड करने पर टिश्यूज़ को देर इज़ एडवांटेज दैट इट इज़ द वे ऑफ अप्लाइंग कंडक्टेड हीट टू द टिश्यूज़. इसमें क्या होता है, जब पैराफिन वैक्स को हम अप्लाई करते हैं सो इट इज़ इन मेल्टेड स्टेट, इट इज़ हीटेड एंड इट इज़ इन मेल्टेड स्टेट. तो जैसे ही हम उस वैक्स को अप्लाई करते हैं बॉडी टिश्यूज़ के ऊपर या बॉडी पार्ट के ऊपर, और जैसे जैसे वो वैक्स जमनी स्टार्ट होती है, सॉलिडिफाई होनी स्टार्ट होती है, तो वो एनर्जी रिलीज़ करती है जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट. वो एक एनर्जी रिलीज़ करती है जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट. लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट वो एनर्जी होती है जो कि रिलीज़ होती है बाय द मैटर. जब कोई भी मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है और जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी को कहते हैं हम लेटेंट हीट. तो इसमें भी वही होता है, जैसे ही वो वैक्स सॉलिडिफाई होनी स्टार्ट होती है वो रिलीज़ करती है लेटेंट हीट, और वो हीट क्या करती है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट देती है हमारे पार्ट को, जिससे कि जॉइंट स्टिफनेस या मसल स्पाज्म हम ट्रीट कर सकते हैं. नेक्स्ट, द वैक्स इज मेंटेन्ड मोल्टन इन स्टेनलेस स्टील. ओके, जो पैराफिन वैक्स बाथ का अपैरेटस होता है, जो कंटेनर होता है जिसमें पैराफिन वैक्स भरी हुई होती है और वो इलेक्ट्रिकली हीटेड किया जाता है. जो अपैरेटस होता है पैराफिन वैक्स बाथ का, जो मटेरियल होता है वो स्टेनलेस स्टील होता है जिसके अंदर पैराफिन वैक्स बाथ
होती है, सॉरी पैराफिन वैक्स होती है जो मेल्ट किया जाता है। वो मेल्ट कैसे किया जाता है? वो क्योंकि उसे इलेक्ट्रिकली हीटेड किया जाता है। प्लग्स होते हैं, उन्हें कनेक्ट करते हैं, बटन चलाते हैं और आपका वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है। थर्मोस्टैटिक कंट्रोल हम करते हैं, थर्मोस्टैट से हम रेगुलेट कर देते हैं। रेगुलेटर्स होते हैं जो कि टेम्परेचर को सेट करने में हेल्पफुल होते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको हाउ अ पैराफिन वैक्स बाथ लुक्स। दिस इज़ हाउ अ पैराफिन वैक्स बाथ looks like. This is the stainless steel container in which the paraffin wax bath is filled, and this is the connection ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिससे कि पैराफिन वैक्स बाथ को ऑन और ऑफ किया जाता है। एंड इधर कुछ रेगुलेटर्स भी होते हैं जिससे कि इसके टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा सकता है, टेम्परेचर सेट किया जाता है, जिसकी वजह से वैक्स का टेम्परेचर आप ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़े और बर्न्स प्रिवेंट हो सकें। ओके, जिससे कि हीटिंग ज़्यादा ना हो। दिस इज़ हाउ पैराफिन वैक्स बाथ लुक्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट ओके। सो मॉडर्न डिज़ाइन ऑफ वैक्स कैन बी एडजस्टेड फॉर हाइट। जो नए डिज़ाइंस आ रहे हैं वैक्स बाथ्स के, वो उनकी हाइट भी एडजस्टेड हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज मेथड ऑफ एप्लीकेशन। कुछ मेथड्स होते हैं पैराफिन वैक्स को अप्लाई करने के टू द पेशेंट। पहला मेथड है डिप एंड रैप मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, पार्ट को वैक्स में डिप करते हैं, वैक्स बाथ में डिप करते हैं, रिपीटेडली डिप करते हैं 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, तब तक कि एक अच्छी खासी कोट वैक्स की डेवलप ना हो जाए आपके पार्ट पे। उसके बाद पार्ट को टॉवल से रैप कर देते हैं या फिर प्लास्टिक शीट से रैप कर देते हैं टू रिटेन हीट फॉर लॉन्गर पीरियड, जिससे कि हीट जल्दी जल्दी लॉस ना हो। दिस इज़ मेनली यूज्ड फॉर द एक्सट्रीमिटीज़ लाइक हैंड्स, आर्म्स, रिस्ट, एंकल एंड फीट। बिकॉज जो डिस्टल पार्ट्स होते हैं उनके लिए मेनली यूज़ किया जाता है, क्योंकि डिस्टल पार्ट्स आर ईजी टू डिप इनटू द पैराफिन वैक्स बाथ डायरेक्टली एज कम्पेयर टू द प्रॉक्सिमल पार्ट्स। यूजुअली इट टेक्स 3 to 4 immersions to build a suitable amount of coat of wax into the part. Okay, next part is painting brush method. ये उन पार्ट्स के लिए यूज़ होता है जो कि ईजिली सबमर्ज नहीं किया जा सकता पैराफिन वैक्स बाथ के अंदर डायरेक्टली, जो कि हम इमर्स नहीं कर सकते डायरेक्टली। जैसे वी कैन इमर्स हैंड्स एंड फीट डायरेक्टली इनटू द वैक्स बाथ, बट वी कैन नॉट इमर्स एल्बो और शोल्डर इनटू द वैक्स बाथ डायरेक्टली। Okay, so painting brush method is used. In painting brush method, there is a brush. It can be a painting brush or it can be a large brush. हम उससे क्या करते हैं, हम पेंटिंग ब्रश से वैक्स को ब्रश करते हैं पार्ट के ऊपर, वैक्स की ब्रशिंग करते हैं पार्ट के ऊपर, और ये मेनली यूज़ किया जाता है नीज़ के लिए। नेक्स्ट है हमारा पोरिंग मेथड। पोरिंग मेथड में क्या किया जाता है, जो पार्ट टू बी ट्रीटेड है उसको या तो हम किसी बोल के ऊपर रखेंगे या फिर डायरेक्टली वैक्स बाथ टब के ऊपर हम प्लेस कर देंगे पार्ट टू बी ट्रीटेड को ऑफ द पेशेंट। देन उसके बाद एक स्पून से विद इंसुलेटेड हैंडल हम उस स्पून से वैक्स को पार्ट के ऊपर डालना स्टार्ट करेंगे, पोर करना स्टार्ट करेंगे। तब तक पोर करेंगे जब तक 2 से 3 mm ऑफ वैक्स की लेयर बिल्डअप ना हो जाए पार्ट के ऊपर, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और उसके ऊपर प्लास्टिक शीट या फिर ट्रैवल रैप कर देंगे, जैसे कि मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, टू प्रिवेंट हीट लॉस। ओके, नेक्स्ट मेथड इज़ रैपिंग मेथड। रैपिंग मेथड में क्या करते हैं, अलग अलग साइज़ एंड शेप्स की बैंडेजेस आती हैं, उन बैंडेजेस को रैप किया जाता है, उन बैंडेजेस को सोक किया जाता है वैक्स में, और उसके बाद उन्हें पार्ट पे रैप किया जाता है, पेशेंट के पार्ट पे रैप किया जाता है, जिससे कि उन्हें वैक्स से हीटिंग इफेक्ट मिल जाए। और अगर इफ़ देयर इज़ अ नीड ऑफ एडिशनल वैक्स, सो इट कैन बी brushed over the bandage by the brush. नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन। अब पैराफिन वैक्स की एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं। एप्लीकेशन मतलब ये हो गई जो अभी हमने पढ़े, पेंटिंग ब्रश मेथड, रैपिंग मेथड, ये सारे हो गए हमारे कौन कौन से मेथड्स होते हैं अप्लाई करने के। अब आते हैं एप्लीकेशन कि हमें क्या क्या करना चाहिए वैक्स अप्लाई करने से पहले और वैक्स अप्लाई करने के बाद। सबसे पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। हम पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, पेशेंट को बताएंगे अपने पैराटस के बारे में, अपने ट्रीटमेंट के बारे में कि हम क्या करने वाले हैं आपके ऊपर। और उसके अलावा जो पार्ट है उसको हम इंस्पेक्ट कर लेंगे, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशन तो नहीं है जिसमें कि हम वैक्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो पार्ट क्लीन होना चाहिए और फ्री फ्रॉम कट्स, रैशेज एंड इन्फेक्शंस होने चाहिए। पार्ट हमेशा क्लीन होना चाहिए, उस पर कोई भी कट्स, कोई भी रैशेज एंड कोई भी इन्फेक्शंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी कट्स हैं, रैशेज हैं, इन्फेक्शंस हैं पेशेंट को, तो एक तो वो बढ़ सकते हैं, एग्रीवेशन हो सकती है इन्फेक्शंस की, कट्स की, रैशेज की, या फिर वो दूसरे पेशेंट को भी स्प्रेड हो सकते हैं। बिकॉज आफ्टर यूजिंग द वैक्स वी रीयूज द वैक्स बाय प्यूरिफाइंग इट, बट देर आर कंडीशंस इट कैन स्प्रेड टू अनदर पेशेंट। सो रैशेज नहीं होने चाहिए, कट्स नहीं होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए और इन्फेक्शंस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द अपैरेटस।
अब अपैरेटस की प्रिपरेशन में क्या करेंगे, यही है कि हमें हमेशा वैक्स के टेम्परेचर को चेक करना है बिफोर अप्लाइंग इट टू द पेशेंट टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ बर्न. इफ यू आर नॉट चेकिंग द टेम्परेचर ऑफ द वैक्स बिफोर अप्लाइंग इट टू द पेशेंट एंड if the temperature of the wax is too hot, it can cause burn to the patient and it can worsen the condition. So always check the temperature of the wax before applying it to the patient. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ द पार्ट. जिस पार्ट को ट्रीट करना है, जिस पार्ट पे वैक्स अप्लाई करना है, दैट शुड बी वॉश्ड to remove any kind of dirt, and then it is dried thoroughly to prevent water being introduced into the wax. हम उसे वॉश करेंगे और उसको ड्राई कर लेंगे अच्छे से. नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द पेशेंट. जो पेशेंट की पोजीशन होगी दैट शुड बी वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज पेशेंट को उस पोजीशन में एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स रहना है, बिकॉज इतना टाइम लग जाता है वैक्स को सॉलिडिफाई होने में. तो पेशेंट की पोजीशन कंफर्टेबल होनी चाहिए. पेशेंट की पोजीशन और जो पार्ट को आप ट्रीट कर रहे हो उसकी पोजीशन भी कंफर्टेबल होनी चाहिए, ताकि वो 15-20 मिनट के लिए उस पार्ट को वहीं पे रख सके बिना किसी डिस्कम्फर्ट के. उसके बाद जिस भी मेथड को आपको अप्लाई करना है वो आप चूज़ कर लेंगे. आपको रैपिंग मेथड यूज़ करना है, पोरिंग मेथड यूज़ करना है, जो भी आपको मेथड यूज़ करना है वो यू हैव टू सिलेक्ट कि अकॉर्डिंग टू द पार्ट टू बी ट्रीटेड एंड कंडीशन टू बी ट्रीटेड. नेक्स्ट है द पार्ट इज़ पुट इन टू अ प्लास्टिक बैग. वही जो मैंने आपको बताया कि वैक्स अप्लाई करने के बाद पार्ट को प्लास्टिक बैग में या फिर टॉवल में रैप किया जाता है टू प्रिवेंट द रेट ऑफ हीट लॉस. फिर अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें देर आर चांसेस ऑफ एडिमा, एडिमा मीन्स स्वेलिंग, कोई भी अगर ऐसी कंडीशन है, अगर वहाँ पे चांसेस है एडिमा होने के, तो हम उस पार्ट को क्या कर देंगे, एलिवेट कर देंगे. ओके. नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट. अब आपने वैक्स अप्लाई कर दी, आपने टॉवल से रैप कर दिया, आपने 15-20, अब फिर आपको क्या करना है, आपने उस वैक्स को 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है. आपने उस पार्ट को 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है. उस टाइम में वो वैक्स अच्छे से सॉलिडिफाई हो जाएगी, अच्छे से वो जम जाएगी, पूरा उसका हीटिंग इफेक्ट तब तक ख़त्म हो चुका होगा, पूरा उसका हीटिंग इफेक्ट टिश्यूज़ के अंदर जा चुका होगा और वो वैक्स एकदम सॉलिडिफाई हो जाएगी. उसके बाद उस वैक्स दैट वैक्स हैज़ टू बी रिमूव्ड इन वन पार्ट. एक बार में वो वैक्स निकल जाती है, एक बार में वो वैक्स को आप उस पार्ट से रिमूव कर सकते हो आफ्टर इट इज़ सॉलिडिफाइड. उसके बाद इस वैक्स को वापस से डाला जाता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है और दैट वैक्स इज़ रीयूज्ड. ओके. बिफोर रिमूविंग the wax from the patient, that wax is cleaned in the purifier and it is reused. Okay. अगर हायर स्किन टेम्परेचर चाहिए, लॉन्गर पीरियड के लिए चाहिए, तो देयर इज़ अ मेथड विच इज़ नोन एज द डिप एंड लीव मेथड. डिप एंड लीव मेथड में क्या होता है, पहले आप किसी भी मेथड से जिस पार्ट को भी ट्रीट करना है उस पार्ट पे एक अच्छी सी वैक्स की कोट लगाओगे, या तो आप पोरिंग मेथड से लगाओ, बैंडेजेस लगाओ, कुछ भी आप लगाओ. पहले आप उस पार्ट पे अच्छे से वैक्स की कोटिंग कर दोगे, फिर उस पार्ट को वैक्स बाथ टब में डिप करके छोड़ देंगे. डिप एंड लीव, डिप करके इसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि मैक्सिमम हीटिंग इफेक्ट आपके टिश्यूज़ को मिल जाएगा. अगर ऐसी कंडीशंस हैं, आपको चाहिए ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट, तो हम डिप एंड लीव मेथड यूज़ कर सकते हैं आफ्टर सूटेबल थिक लेयर ऑफ वैक्स हैज़ बीन बिल्ट अप. ओके. नाउ नेक्स्ट आता है कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है पैराफिन वैक्स का. पैराफिन वैक्स काम कैसे करती है. ओके. सो despite the fact that skin temperature above 45 डिग्री सेल्सियस can lead to damage. okay. so अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर है, 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर जनरली हमारी बॉडी में क्या कर देता है, बर्न्स कॉज कर देता है. ठीक है. 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर जनरली बर्न कॉज कर देता है. लेकिन जो मॉल्टन वैक्स होती है, जो मेल्टेड वैक्स होती है, हम उस वैक्स का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेल्सियस भी है तो भी हम अपने पार्ट को उसमें डिप कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द लो स्पेसिफिक हीट ऑफ द पैराफिन वैक्स. लो स्पेसिफिक हीट क्या होती है पैराफिन वैक्स की, मतलब कंपेयर टू वाटर. जैसे कि अगर आपके ऊपर गर्म पानी गिर जाता है तो वो एकदम से पानी गिरता है और एकदम से आपके बॉडी के कांटेक्ट में आता है और एकदम से वो जल जाता है. लेकिन पैराफिन वैक्स के केस में ऐसा नहीं होता. पैराफिन वैक्स धीरे धीरे अपना जो हीटिंग इफेक्ट है वो टिश्यू पे छोड़ती है, एज़ कम्पेयर टू वाटर एकदम से अपना पूरा हीटिंग इफेक्ट टिश्यूज़ पे छोड़ देता है और एकदम से बर्न हो जाता है. लेकिन जो पैराफिन वैक्स है वो धीरे धीरे अपना टेम्परेचर टिश्यूज़ पे छोड़ती है. दिस इज़ कॉल्ड द लो स्पेसिफिक हीट. ओके. और जो एनर्जी रिलीज होती है बाय द वैक्स ऑन कूलिंग, वो बहुत कम होती है एज रिलीज बाय कूलिंग ऑफ हॉट वाटर. जैसे ही किसी के ऊपर गर्म पानी गिरता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है टिश्यूज़ के ऊपर, जिससे कि एकदम से बर्न कॉज हो जाता है. लेकिन इन केस ऑफ पैराफिन वैक्स बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है टू द टिश्यूज़ ऑन
on the cooling of the paraffin wax. Okay, next है the wax transmits heat energy to the tissues by giving up energy as it solidifies. जैसा कि मैंने आपको बताया, लेटेंट एनर्जी वो रिलीज़ करती है जैसे ही वो सॉलिडिफाइज होती है। जब कोई भी मैटर अपनी स्टेट ऑफ मैटर चेंज करता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से सॉलिड में जाता है, तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ पे वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको कहा गया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यही एनर्जी है जिसकी वजह से आपके टिश्यूज़ को हीटिंग इफेक्ट मिलता है। एंड पैराफिन वैक्स इज ऑफ ग्रेट यूज़। ओके, फिर है लो थर्मल कंडक्टिविटी। वही मैंने आपको बताया कि वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी रिलीज़ करती है टिश्यूज़ पे। तो हीट लॉस फ्रॉम स्किन सरफेस, मच हीट वे। द लो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वैक्स प्रिवेंट मच हीट लॉस फ्रॉम द स्किन सरफेस। वो धीरे धीरे वैक्स ठंडी होनी शुरू होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने वैक्स लगाया वो एकदम से ठंडी होगी एकदम से उसको हटा लो। वो धीरे धीरे अपनी हीटिंग इफेक्ट टिश्यूज़ पे डालती है और बहुत देर तक वो प्रोसीजर चलता है, 15-20 मिनट के लिए। तो धीरे धीरे हीटिंग इफेक्ट आपके टिश्यूज़ के अंदर जाता रहता है फॉर लॉन्गर पीरियड। फिर उसके बाद है ओके, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वैक्स ट्रीटमेंट। ओके, वैक्स ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, वो आफ्टर अप्लाइंग वैक्स ट्रीटमेंट, जब आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, आपने वैक्स हटा दी, पार्ट को क्लीन कर दिया, तो द स्किन विल बी सॉफ्ट एंड इफेक्टिव लो टेम्परेचर हीटिंग। थोड़ी थोड़ी आपको स्किन का टेम्परेचर थोड़ा गर्म देखने को मिलेगा और सॉफ्ट देखने को मिलेगी स्किन। ओके, तो ये है। नेक्स्ट इसके आएंगे अब थेरेपेटिक इफेक्ट्स। कि थेरेपेटिक इफेक्ट्स मतलब आप जब वैक्स को अप्लाई कर रहे हो तो उस वैक्स को अप्लाई करने से क्या क्या थेरेपेटिक इफेक्ट्स आ रहे हैं बॉडी में। थेरेपेटिक इफेक्ट्स यूजेस एंड इंडिकेशंस सेम होती हैं। अगर आपसे कोई पूछ रहा है थेरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ पैराफिन वैक्स तो भी यही आएगा। कोई आपसे पूछ रहा है यूजेस ऑफ पैराफिन वैक्स तो भी यही आएगा। कोई आपसे पूछ रहा है इंडिकेशंस ऑफ पैराफिन वैक्स तो भी आपका यही आएगा। ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं। पहला है आपका अर्थराइटिक कंडीशंस। पैराफिन वैक्स अर्थराइटिक कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। फॉर पर्टिकुलरली स्टिफ एंड पेनफुल जॉइंट्स, स्टिफ एंड पेनफुल जॉइंट्स इन ऑस्टियोआर्थराइटिस इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, पैराफिन वैक्स इज ऑफ ग्रेट हेल्प इफ इट इज़ अप्लाइड बिफोर मोबिलाइजेशन टेक्निक्स। अगर हम पैराफिन वैक्स को मोबिलाइजेशन टेक्निक से पहले लगाते हैं तो इट विल कॉज लेस पेन ड्यूरिंग द मोबिलाइजेशन टेक्निक। ये आप पढ़ोगे मोबिलाइजेशन टेक्निक्स क्या होता है। ये कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो पैसिवली और एक्टिवली परफॉर्म करी जाती हैं पेशेंट पे रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है जो वैक्स की हीट होती है इट रिड्यूसेस द पेन एज एक्सप्लेन। ओके, हीट के कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। कोई भी अगर आपकी हीटिंग मोडालिटी आप लगा रहे हो या हीटिंग मोडालिटी या हीटिंग थेरेपी आप पेशेंट को दे रहे हो, तो हीट के कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं जो कि हीट अप्लाई करने के बाद बॉडी में होते हैं। तो वो क्या होते हैं, जैसे कि अगर आप हीट अप्लाई करते हो तो उसमें सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी तो न्यूट्रिएंट सप्लाई बढ़ेगी। और ये सब बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल होगा एंड पेन कॉजिंग सब्सटेंसेस उस एरिया से हट जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, हीटिंग की वजह से पेन रिड्यूस हो जाता है क्योंकि पेन कैरिंग सब्सटेंसेस और वेस्ट प्रोडक्ट्स उस एरिया से हट जाते हैं। अगर आपको चाहिए हीटिंग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हीट की वीडियो, आई विल प्रोवाइड, जस्ट कॉमेंट बिलो एंड आई विल प्रोवाइड इट टू यू। ओके, किसी भी मोडालिटी में, किसी भी थेरेपी में अगर हीट है तो आप फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आपके सेम ही होंगे। नेक्स्ट आपका थेरेप्यूटिक इफेक्ट है पेन। इन पेनफुल कंडीशंस में पैराफिन वैक्स इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प। मैंने आपको अभी बताया कि पेनफुल अगर कंडीशन है, आप हीट अप्लाई कर रहे हो तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ रहा है, न्यूट्रिशन बढ़ रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड पेन कॉजिंग सब्सटेंसेस एरिया से हटते जा रहे हैं। ठीक है, मेनली इट इज़ यूज फॉर स्प्रेन एंड स्ट्रेन, टेंडन एंड लिगामेंट इंजरी। ओके, नेक्स्ट है स्टिफ जॉइंट्स। नेक्स्ट इसकी थेरेपेटिक इफेक्ट है स्टिफ जॉइंट्स। स्टिफ जॉइंट्स में क्या होता है, स्टिफ जॉइंट्स के मान लो कोई भी जॉइंट स्टिफ हो गया ड्यू टू ट्रॉमा और ड्यू टू डिजीजेस, तो पैराफिन वैक्स इज ऑफ ग्रेट हेल्प, जैसे कि मैंने अभी बताया, इफ इट इज अप्लाइड बिफोर स्ट्रेचिंग एंड मोबिलाइजेशन। इसके एग्जांपल है स्टिफ नी फॉलोइंग फ्रैक्चर ऑफ फीमर, अगर नी स्टिफ है फॉलोइंग द फ्रैक्चर ऑफ फीमर। अगला इसका थेरेपेटिक इफेक्ट है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन मतलब बहुत टाइम से जो इन्फ्लामेशन है। Chronic inflammatory conditions with edema and stiffness affecting joints, paraffin wax is of great value, but in case of increase in the inflammation, okay, chronic inflammatory conditions में paraffin wax बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छे से कंडीशन को ठीक करने में काम करती है। लेकिन if there are cases in which the inflammation is increasing, अगर वैक्स अप्लाई करने के बाद जो
इन्फ्लेमेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, देन द ट्रीटमेंट शुड बी डिसकंटिन्यूड। फिर वो ट्रीटमेंट को नहीं देना है, दैट ट्रीटमेंट शुड बी डिसकंटिन्यूड। फिर आप कोई और थेरेपी दोगे जिससे हीटिंग इफेक्ट आएगा। अगर कोई भी चीज़ को वैक्स एग्रीवेट कर रही है, बढ़ा रही है, तो आपको वो ट्रीटमेंट वहीं रोक देनी है। उसके अलावा आप कोई और ट्रीटमेंट दो, कोई और मोडालिटी लगाओ जिससे कि हीटिंग इफेक्ट हो, जैसे कि हॉट पैक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अप्लाई करने के लिए। ओके, फिर आती हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की किन कंडीशंस में नहीं देनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताई इंडिकेशंस, ये इंडिकेशंस हैं, थेरेपेटिक यूजेस है। इंडिकेशंस यूजेस थेरेपेटिक यूजेस सेम है। नेक्स्ट आएंगे आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की किन कंडीशंस में अप्लाई नहीं करनी चाहिए, और इंडिकेशंस होती हैं जिन कंडीशंस में अप्लाई करनी चाहिए। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में सबसे पहला है ओपन वुंड्स। ओपन वुंड्स में वैक्स को अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज वो एग्रीवेट कर देगी। वो वूंड के अंदर एज अ फॉरेन बॉडी जा सकती है और उनको एग्रीवेट कर सकती है, वूंड की कंडीशन को ख़राब कर सकती है। नेक्स्ट, किसी भी तरह के स्किन इन्फेक्शन में पैराफिन वैक्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बिल्कुल नहीं देनी है, बिकॉज इट कैन वर्सन द कंडीशन, वो इन्फेक्शन को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है, अगर किसी की डिफेक्टेड स्किन सेंसेशन है, अगर स्किन सेंसेशन ही ठीक नहीं है तो कभी भी कोई भी हीट थेरेपी नहीं देंगे। अगर किसी पेशेंट की, किसी पर्सन की स्किन सेंसेशन इम्पेयर्ड है, उसे सेंस नहीं है हीट का, कोल्ड का, तो हम कोई भी उसे हीटिंग मोडालिटी नहीं देंगे, बिकॉज वो बर्न कॉज कर सकता है। पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा उसकी बॉडी में कितनी हीट उसको लग रही है, कितनी हीट नहीं लग रही है, तो उससे क्या होगा, बर्न हो जाएगा। तो डिफेक्टेड स्किन सेंसेशन में कभी भी हीटिंग थेरेपीज़ और पैराफिन वैक्स नहीं देंगे। नेक्स्ट है इस्केमिक कंडीशन या फिर इस्चेमिक कंडीशन। इस्चेमिक कंडीशंस मतलब कि जो ब्लड सप्लाई है वो अफेक्टेड है, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है, ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे भी वैक्स नहीं दी जाएगी। बिकॉज अगर हम हीटिंग दे रहे हैं, जैसे ही हम हीटिंग देते हैं किसी भी बॉडी पार्ट को, तो वहाँ पे वेसोडाइलेशन हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लगता है, तेज़ तेज़ ब्लड फ्लो होने लगता है। तो जो हीटिंग होती है वो जल्दी जल्दी डेसिपिएट हो जाती है, जिससे बर्न नहीं होता है। लेकिन अगर वहाँ पे इस्केमिक कंडीशन है, अगर ब्लड फ्लो ही ठीक से नहीं हो रहा है, तो हीट डेसिपिएट नहीं होगी, और हीट डेसिपिएट नहीं होगी तो उस जगह पे बर्न होने के चांसेस हो जाएंगे। सो इस्केमिक कंडीशंस में भी हमें नहीं देनी चाहिए वैक्स थेरेपी। नेक्स्ट है स्किन एलर्जी। किसी भी तरह की स्किन एलर्जी में नहीं देनी है। अगर किसी भी पेशेंट को वैक्स अप्लाई करने के बाद स्किन एलर्जी हो रही है, या फिर पहले से ही उसको वैक्स से कोई स्किन एलर्जी है, तो ट्रीटमेंट शुड नॉट बी गिवन। अब आएंगे इसके कुछ डेंजर्स की, इसके क्या क्या डेंजर हो सकते हैं। सबसे पहला है बर्न। ये मोस्ट कॉमन डेंजर है किसी भी हीटिंग थेरेपी का, बर्न हो सकता है अगर स्किन सेंसेशन डिफेक्टेड है, या फिर वैक्स का टेम्परेचर अच्छे से रेगुलेट नहीं हुआ, या फिर आपने चेक नहीं कराया बिफोर अप्लाइंग इट टू द पेशेंट, इट कैन कॉज बर्न। तो मेनली पैराफिन वैक्स से बर्न होता तो नहीं है, बिकॉज बट आपको बहुत ही यू हैव टू बी केयरफुल, अदरवाइज इट कैन कॉज बर्न। मेनली मतलब जनरली बर्न नहीं होता है पैराफिन वैक्स से, इफ़ यू आर यूजिंग इट करेक्टली। स्किन सेंसेशन डिफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, बस आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशन में आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, और वैक्स के टेम्परेचर को आप अच्छे से रेगुलेट कर रहे हो, तो कोई भी हीटिंग इफेक्ट, सॉरी, कोई भी बर्न नहीं होगा। नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शंस, कि अगर आप वैक्स अप्लाई कर रहे हो तो उसके बाद कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, ये कॉमन है। और इन्फ्लेमेशन में अगर आपने अप्लाई कर दिया तो इन्फ्लेमेशन या तो एग्रीवेट हो जाएगी या तो ठीक हो जाएगी, तो ये इसके कुछ डेंजर्स हैं। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक पैराफिन वैक्स बाथ। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे होती है पैराफिन वैक्स बाथ का पैराटस। मेनली ये यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में मेनली यही यूज़ किया जाता है। Okay, now we have completed our topic paraffin wax bath. Thank you for listening. Subscribe to my channel, like and share. Thank you. Bye bye.